तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा फर्क केजरीवाल से है। इसलिए मुसलमानों को बदनाम किया पूरी दुनिया में। कभी कोरोना के नाम पे, कभी मरकज के नाम पे, मरकज में ताला लगाया। इस तरह से मेरी लड़ाई का मेल है वो केजरीवाल से। उसने हमारी और हमारे पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम किया और ये साबित कर दिया कि कोरोना हम फैला रहे हैं। और ना सवाल आलिम मोहम्मद का और शुएब इकबाल का, वो चुनाव लड़ते हैं। चुनाव वो सिर्फ आखिरी 2 दिन में लड़ते हैं, वो काम पे चुनाव नहीं लड़ते, वो लोगों के वोट खरीदते हैं और फर्क में चुनाव लड़ते हैं। इसलिए इस बार जो लोग वोट दे रहे हैं वो इलाके की समस्या के लिए, इलाके की परेशानी के लिए, इलाके को बचने के लिए। आप जाकर हमारे डिस्पेंसरियों की हालत देखिए, आप जाकर हमारे स्कूलों की हालत देखिए, आप जाकर हमारी सड़कों की हालत देखिए, आप जाकर हमारे गली मोहल्लों की हालत देखिए। बेपना बदबू, बेपना कूड़ा, बेपना बर्बादी। आप जाकर लोगों से पूछिए। और इस बार लहर है बदलाव की। मुझे नहीं लगता कि मैं उनको हराने में मुझे कोई दिक्कत आने वाली है। मैं इंशाल्लाह जीत के जाऊंगा और अच्छे मार्जिन से जीतूंगा। जिस तरह से जमाती को बदनाम किया गया केजरीवाल के द्वारा, क्या ये एक बड़ा फैक्टर बन सकता है क्या चुनाव? 100%। क्योंकि केजरीवाल ने जो सिर्फ कार्ड खेलना शुरू करा वो हिंदू कार्ड खेल रहा है। मौलाना साहब जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, खाली में अल्लाह वाले अल्लाह के वली हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। उसका जिम्मेदार उसको भुगतना पड़ेगा। केजरीवाल जो है, लोगों को समझने में देर लगी, वो असली फिरका परस्त है। और उन्होंने ये बात साफ तौर पर सबसे की थी कि अगर पुलिस मेरे हाथ में होती तो मैं 2 मिनट में शाहीन बाग खाली करा देता। विरोधी 100%, कोई गुंजाइश नहीं है। मुसलमानों को उनको सबक सिखाना है। 5 साल तक उन्होंने हमारी नहीं सुनी। ये वक्त है बदलाव का। केजरीवाल को सिर्फ बीजेपी लाई थी क्योंकि उसने मुसलमानों का वोट अपनी तरफ करके बीजेपी को जिताया कि मैं बीजेपी से बड़ा हिंदू हूँ। ये साबित करना चाहते हैं कि मोदी से बड़ा मैं हिंदू हूँ। हमारे यहाँ मूर्ति रख के हमारे सामने नहीं होगा। वो कह रहे नोट के ऊपर गणेश की मूर्ति रखो। जेल में है, मालिश कराती हुई वीडियो वायरल भी है। सही है, उनका जेल है, उनकी निगाह है, उनकी पुलिस है। उनके लिए जेल नहीं है वो, उनके लिए कोई ऐसा रेस्टोरेंट है, बार है, होटल है, जो फैसिलिटी है उनको बाहर मिल गया। VIP कल्चर में उनको वहाँ मिल रही है। तो नौबत पड़ गई कांग्रेस के हाथ मिलाने के, बीजेपी के हाथ मिलाने की। आपके साथ में मैं दोनों मिलकर साथ ही मिलाऊंगा। मैं अपने बच्चों के कदम खा रहा हूँ, इधर ही लूंगा समर्थन। फिर कांग्रेस से लिया, जमातियों को बदनाम किया, बिल्कुल बानू के केस पे चुप्पी साधी, कट्टर ईमानदारी। ये क्या है, कट्टर हिंदूवादी दिखा रहे हैं अपना। जबकि केजरीवाल ने कहा था शाहीन बाग 2 घंटे में खाली करो, मेरे हाथ में पुलिस दे दो। दंगे हुए दिल्ली, दंगे हुए सारे मुसलमानों को केस रजिस्टर है। आम आदमी पार्टी का एक आदमी ताहिर हुसैन था, मुसलमान था, उसको जैसे दंगे हुए उसका नाम आया, FIR बनी, उसको निकाल दिया पार्टी में, मैंने निकाल दिया। आज सतिंदर जैन तुम मिनिस्टर है, अभी तक तो मिनिस्टर है। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ और है, जो 60 साल वालों की पेंशन, जब से केजरीवाल आए 60 साल वालों की पेंशन बंद है। जो इनके सतिंदर जैन अंदर है। अब ये ईमानदारी की बात करने वाले कहाँ है? और मोदी कहते हैं विकास किया, क्या विकास है? विकास हुआ अंबानी का, अडानी। ये मिले में एक पहलू के 2 सिक्के के 2 पहलू, एक ही सिक्के के, चाहे केजरीवाल हो या वो हो। झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। झूठ बोलते हैं। बीजेपी और ये दोनों एक ही पार्टी है। मुसलमान आक्रोश है। एक साइड वोट डालेंगे मरकज के जितने भी लोगों को नुकसान पहुंचाया है, एक साइड वोट पड़ेगा। गांधी समाज के वहां पर झगड़े हुए थे, वहां पर जाके इन्होंने लोगों को सबको अपने MLA को मना करा कि आप वहां पर मिल जाइएगा। जैसे गांधी जी की वैल्यू थी, जो गांधी विचारधारा थी, उस विचारधारा को एक तरीके से खत्म करना चाह रहे हैं। ये RSS का एक छोटा संघी है। बता रहे हैं दिल्ली मॉडल है। दिल्ली मॉडल बना रही है, साउथ वाले लोग बनाते हैं, दिल्ली में नहीं बनाया, पुरानी दिल्ली में नहीं बनाया। जब 200 यूनिट वालों को जब हमने कुछ नहीं करा और अब कहते हैं हमने जब कुछ जगह, हम तो इतना जानते हैं, हमने 5000 रुपए का बिजली का बिल भी भर कराई हमें। आम आदमी पार्टी से कहा जा रहा है कि आपकी लड़ाई सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी, उनका जो यहाँ पर राजनीतिक अस्तित्व रहा है पिछले 30 साल से शुएब इकबाल का, और उनके बेटे यहाँ से काउंसलर, कितनी टक्कर दे पा रहे हैं आप? मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी लड़ाई केजरीवाल से तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा फिरका परस्त केजरीवाल से है। इसलिए मुसलमानों को बदनाम किया पूरी दुनिया में। कभी कोरोना के नाम पे, कभी मरकज के नाम पे, मरकज में ताला लगाया। इस तरह से मेरी लड़ाई का मेल है वो केजरीवाल से। उसने हमारी औरतों के, हमारे पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम किया और ये साबित कर दिया कि कोरोना हम फैला रहे हैं। ऐसा नहीं है। उसने हमारे साथ बात की, हमारा वोट लिया, भोलापन समझ के उन्हें वोट दिया। आखिर में वो वही निकला जिसकी लोगों को उम्मीद थी। और रहा सवाल आलिम मोहम्मद का और शुएब इकबाल का, तो वो चुनाव लड़ते हैं। चुनाव वो सिर्फ आखिरी 2 दिन में लड़ते हैं, वो काम पे चुनाव नहीं लड़ते, वो लोगों के वोट खरीदने और फर्क में चुनाव लड़ते हैं। इसलिए इस बार जो लोग वोट दे रहे हैं वो इलाके की समस्या के लिए, इलाके की परेशानी के लिए, इलाके को बचने के लिए। आप जाके हमारे डिस्पेंसरियों की हालत देखिए, आप जाकर हमारे स्कूलों की हालत देखिए, आप जाकर हमारी सड़कों की हालत देखिए, आप जाकर हमारी गली मोहल्लों की हालत देखिए। बेपना बदबू, बेपना कूड़ा, बेपना बर्बादी। आप जाकर लोगों से पूछिए। और इस बार लहर है बदलाव की। मुझे नहीं लगता कि मैं उनको हराने में मुझे कोई दिक्कत आने वाली है। मैं इंशाल्लाह जीत के जाऊंगा और अच्छे मार्जिन से जीतूंगा। जिस तरह से जमाती को बदनाम किया गया, ये एक बड़ा फैक्टर बन सकता है क्या चुनाव? 100%। क्योंकि केजरीवाल ने जो सिर्फ कार्ड खेलना शुरू करा वो हिंदू कार्ड खेल रहा है। वो मुसलमानों की माँ, बहनें, भाई, दोस्त, बुजुर्ग, हमारे मदरसे के मरकज के
मौलाना साहब जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, आलिम है, अल्लाह वाले, अल्लाह के वली हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, उसका जिम्मेदार उसको भुगतना पड़ेगा। और एनआरसी के दौरान भी एक मैंने टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा था कि शाहीन बाग का जो आंदोलन है इसको 2 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा अगर पुलिस हमारे हाथ होगी। केजरीवाल जो है लोगों को समझने में देर लगी, वो असली फिरका परस्त है और उन्होंने ये बात साफ तौर पर सबसे की थी कि अगर पुलिस मेरे हाथ में होती तो मैं 2 मिनट में शाहीन बाग खाली करा देता। इसका मतलब ये हुआ कि उनको हमारी फिक्र नहीं है, वो सिर्फ दूसरी मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिम विरोधी 100%, कोई गुंजाइश नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि मुसलमानों को उनको सबक सिखाना है। 5 साल तक उन्होंने हमारी नहीं सुनी, ये वक्त है बदलाव का। आपको बढ़ के वोट देना है। मुसलमानों के मसाइल को हल करने के लिए केजरीवाल का निमटना जरूरी है। केजरीवाल को सिर्फ बीजेपी लाई थी क्योंकि उसने मुसलमानों का वोट अपनी तरफ करके बीजेपी को जिताया। मतलब बीजेपी की पीछे मानते हैं आपने? 100% कोई गुंजाइश नहीं है ही बीजेपी से। हमारा वो इस बात को साबित करने में लग गए कि मैं बीजेपी से बड़ा हिंदू हूँ। वो तो कह रहे हैं कि हम विकास के नाम पे चुनाव लड़ने आए हैं। विकास, उनके घर में कोई बच्चा होगा उसका नाम विकास होगा, विकास तो जानते नहीं वो। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की बात कर रहे हो तो स्वास्थ्य आप देखिए ना क्या बात कर रहे हैं। आप गलियों में जाइए, सर्वे कीजिए, पता चलेगा शिक्षा की बात हो रही है, स्वास्थ्य की बात हो रही है, या इलाके की मस्ती में कोई बात नहीं हो रही। इस मुल्क में 2 पार्टियां हैं जो हिंदू मुसलमान को बांट रही है। सिर्फ वाहिद राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबको जोड़ने के लिए सड़कों में रखा है। एक राजकुमार, एक हिंदुस्तान का बड़ा नेता आज सड़कों पर क्यों है? देश जुड़ रहा है इनसे, देश भी जुड़ रहा है, पार्टी भी जुड़ रही है। कांग्रेस को इतनी मजबूत हुई, अब लड़ देखना। राहुल गांधी ने जो कुर्बानी दी है, इंदिरा गांधी ने कुर्बानी दी, राजीव गांधी ने कुर्बानी बने, वो तो उनको ये मकसद नहीं है सरकार किसकी आएगी, सरकार किसकी बनेगी, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, वो सिर्फ मुल्क को बचाना चाहते हैं और इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। अभी हमारे दिल्ली प्रदेश ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है जिसमें उन्होंने 8 लाख RO देने का वादा किया, क्योंकि केजरीवाल ने तो गंदा पानी दे दिया, नाली का पानी दे दिया, हम लोग बीमार हो जाते हैं। 200 रुपए का हमारा बिजली बचा के हमारी पेंशन गायब कर दी सब मुसलमानों की, सबको जवानों को बूढ़ा कर दिया, हमने बूढ़ों को जवान कर दिया। तो वो तो सिर्फ धोखा दे रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर हम सरकार हमारी आएगी तो हम हाउस टैक्स माफ करेंगे और अगला हाफ करेंगे। जमीनी मुद्दे सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ का विकास नहीं हुआ पिछले 30 साल में। आप 30 साल में देखिए जो स्कूल थे वो बंद हो गया पहले से, सड़कें बुरी तरह आने, जब कल यहाँ बरसात में आ जाएंगे तो ऐसा लगेगा किसी गाँव में आप समुद्र में नालियों में तैर रहे हैं। और स्कूलों में कोई सुधार नहीं है, डिस्पेंसरी में कोई सुधार नहीं है, यहाँ विकास ही नहीं है। मैं तो ऐसा लगता है इन्होंने 5-6 आदमी पकड़ रखे जिनका नाम विकास रख रखा है, वो उन्हीं का नाम लेते रहते हैं। गुजरात के अंदर उन्होंने ये भी कहा था कि जो बिल्किस बानो का मुद्दा बहुत एक राष्ट्रीय स्तर पर मामला हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बिल्किस बानो के मामले में बात करने नहीं आए। अपना जवाब खुद दे दिया कि हम मुसलमानों की बात करने नहीं आए, वो तो सिर्फ हिंदुओं की बात करना चाहते हैं। वो ये साबित करना चाहते हैं कि मोदी से बड़ा मैं हिंदू हूँ। हमारे यहाँ मूर्ति रख के नमाज सामने नहीं होती। वो कह रहे हैं नोट के ऊपर गणेश की मूर्ति लगाओ, वो हमें कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ हिंदुओं को कुछ कर रहा है और उनको हमारी फिक्र भी नहीं है। आज दिल्ली में बीजेपी से बड़े वो हिंदू है, वो मानते हैं आप? मैं 100% समझता हूँ, वो बीजेपी से भी कट्टर है। और मैं आपको बताऊं, आप चुनाव देखिए, बीजेपी दिल्ली में कितने वोट देती है कॉर्पोरेशन की सीटों में। इसी तरह केजरीवाल ने 12 सीटें दी मुस्लिम कॉर्पोरेशन में और कांग्रेस ने 26 सीटें दी। अगर वो मुस्लिम विरोधी तो 48 सीट देते, कांग्रेस से बढ़ के देते। वो मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिम हिमाती नहीं है। उन्होंने हमेशा मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर अपना मदद चलिया राज कर रहे हैं। अब एक नहीं तो कट्टर ईमानदार व्यक्ति, एक कट्टर ईमानदार जब भी एक तरह की बात करते हैं। अगर कट्टर ईमानदार नहीं होते, दोनों की बात करते हो तो कट्टर ईमानदार है, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। भी सत्येंद्र जैन भी जेल में है, मालिश कराते हुए वीडियो वायरल भी है। सही है, उनका जेल है, उनकी निजाम है, उनकी पुलिस है, उनके लिए जेल नहीं है। वो उनके लिए वो एक बाकायदा रेस्टोरेंट है, बार है, होटल है, जो फैसिलिटियाँ उनको बाहर मिलती है VIP कल्चर में वो उनको वहाँ मिल रही है। तो हमारे तुम्हारे लिए जेल है, गरीब आदमी के लिए जेल है, उनके लिए तो आपने देखा 7 तौर पर मालिश करा रहे हैं। तो क्या हकीकत से रुझान मिल रहा है आपको जनता का? मेरे को तो बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार लोगों की मानना है कि चुनाव में टिकट हमारी ग्रुप में आया है और एक जमाने के बाद जमीनी वर्कर को कांग्रेस ने इज्जत दी है। मुझे यकीन है कि मेरे आने से एक तो लोगों का हौसला बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी और हम सीट जीतेंगे। ईमानदार हो, ईमानदारी नहीं, कट्टर ईमानदार की बात करते हैं। ऐसा है, केजरीवाल जो कहते हैं मैं ईमानदार हूँ, उनकी ईमानदारी तो इस बात से जाहिर हो जाती है जब इन्होंने पहली दफा हुकूमत बनाई थी कि 49 सीट्स आई थी और कांग्रेस से समर्थन लिया था। जब बनाई नहीं थी सरकार, लोगों ने प्रेस वालों ने पूछा कि अगर आपको जरूरत पड़ गई कांग्रेस के हाथ मिलाने की या बीजेपी के हाथ मिलाने की तो आप किस साथ में? मैं दोनों में से किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं अपने बच्चों के कदम खा रहा हूँ, मैं किसी से नहीं लूंगा समर्थन, फिर कांग्रेस से लिया।
बनारस में इन्होंने कहा कि मैं मोदी को हराने जा रहा हूँ। हकीकत ये थी मोदी को जितवाने गए थे और यहाँ से रिजाइन कर गए तो मोदी से बात इतनी पक्की थी कि मैं वहां से जीतने के बाद जब मैं केंद्र में प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा तो मैं आपको दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना दूंगा। अब जब वापस आए तो बोले केजरीवाल बनाओ मुझे, तो बोले कि कहाँ से बनाऊं, मेरी तो इस वक्त हमें बीजेपी की तो हवा आ रही है। धार्मिक सेंसिटिव मैटर होता है, लेकिन इस धर्म को लेकर के जिस तरह से कोरोना काल के दौरान जमातियों को जो बदनाम किया गया, ये कोरोना बम बताया गया। पूरी दुनिया में पता है जमातियों को बदनाम किया, बिल्किस बानो के केस पे चुप्पी साधी, कट्टर ईमानदारी। ये क्या है, कट्टर हिंदूवादी दिखा रहे हैं अपना चेहरा। क्या दिखा रहे हैं कि नोट में लक्ष्मी और गणेश की फोटो छाप दी जाए, तो ये तो दिखा रहे हैं मैं मोदी से बड़ा हिंदू हूँ, मैं मोदी से बहुत बड़ा हिंदू हूँ, मुझे वोट दो। लेकिन जब एक IITian जब पढ़ा लिखा है कि व्यक्ति की बात करता है कि नोट पर गणेश और लक्ष्मी की फोटो लगा देने से अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी, वो सब जानता है। ये सब जो है मजहबी मुद्दे जो है, ये अगर इनको भड़काऊंगा नहीं मैं तो फिर मुझे वोट कहाँ से मिलेगा? क्या मुसलमानों का वोट खिसकता हुआ नजर आ रहा है कभी? जबकि केजरीवाल ने कहा था शाहीन बाग 2 घंटे में खाली करा दूंगा, मेरे हाथ में पुलिस दे दूंगा। तो मुस्लिम दुश्मन तो है, आम आदमी पार्टी मुस्लिम दुश्मन है, इसमें कोई मुसलमानों का साथ नहीं देता। दंगे हुए, दिल्ली दंगे हुए, सारे मुसलमानों को केस रजिस्टर है। आम आदमी पार्टी का एक आदमी ताहिर हुसैन था, मुसलमान था, उसको जैसे दंगे हो उसका नाम आया, FIR बनी, उसको निकाल दिया पार्टी में से, मैंने निकाल दिया। आज सत्येंद्र जैन तो उनके मिनिस्टर है, अभी तक तो मिनिस्टर है। कितना बड़ा मुद्दा है दिल्ली दंगा? दिल्ली दंगा कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ा एक मुद्दा यहाँ और है, जो 60 साल वालों की पेंशन, जब से केजरीवाल आए 60 साल वालों की पेंशन बंद है यहाँ। और कोई गुजरात में जाके कहते हैं मैं पेंशन खोल दूंगा। भाई जो यहाँ के बुजुर्ग हो गए, अब हम 60 साल के हो गए, हमारी पेंशन बंद कर रखी है 8 साल। दिल्ली दंगों में केजरीवाल जिम्मेदार है। केजरीवाल को आगे बढ़ के रोकना चाहिए था, काम करना चाहिए था, सबको बराबर एक निगाह से देखना चाहिए था। कोई हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सिख नहीं, क्योंकि मैं नहीं मानते इनको सेकुलर। वो तो कह रहे हैं सबसे बड़े सेकुलर तो हम ही हैं। सबसे बड़े फिरका परस्त वो है जो ये कह रहे हैं नोट पे लक्ष्मी और गणेश छाप दो। क्या ध्रुवीकरण कर रहे हैं? मतलब दिखा रहे हैं मैं हिंदू, मुझे हिंदू वोट दे, मुझे मुसलमान की मजबूरी है, दे देगा मुसलमान मजबूर नहीं, मुसलमान समझता है। सारे इनका चेहरा पहचान चुका है, इनकी जो हरकत है वो सब जान चुके हैं। यहाँ कह रहे हैं 200 यूनिट बिजली फ्री दिल्ली में, अब कह दिया कि ऑप्शन दे दिया आप सब्सिडी मांगो तो दूंगा। अब गुजरात में जाकर कह रहा है 300 यूनिट, पंजाब में 300 यूनिट। भाई दिल्ली का नागरिक का 2nd दर्जे का है कि आप यहाँ तो 200 यूनिट दे रहा हूँ, 300 यूनिट क्यों? अब ये ईमानदारी की बात करने वाले कहाँ हैं? और मोदी जी कहते हैं विकास किया, क्या विकास है? विकास हुआ अंबानी का, अडानी का, विकास हुआ बिल्डरों का, विकास हुआ करप्शन तो का। आप कह रहे हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी मिली हुई है? ये मिले में एक ही पहलू के 2 सिक्के के 2 पहलू, एक ही सिक्के के। चाहे केजरीवाल हो या वो हो, बता रहा हूँ ना आपको, केजरीवाल दिखा रहे हैं मेरे से बड़ा कोई हिंदू नहीं है। मैं मूर्ति भी छपवा दूंगा, गणेश और लक्ष्मी की फोटो छपवा दूंगा नोट पे। केजरीवाल ने झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं। बीजेपी और ये दोनों एक ही पार्टी है। और ये इन्होंने मरकज में जो ताला लगवा रखा, आज तक ताला लगा हुआ है, इन्होंने कुछ नहीं कराया। और झूठ, मुसलमानों में आक्रोश है क्या? मरकज में जो ताला लगा इस बात मुसलमान में आक्रोश है? एक साइड वोट डालेंगे मरकज के जितने भी लोगों को नुकसान पहुंचाया है उन्होंने, एक साइड वोट पड़ेगा। में दंगे भी हुए थे CNRC के आंदोलन के दौरान, तो क्या लगता है ये जो दंगा हुआ ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है क्या मुसलमानों? बड़ा फैक्टर है। 300 लोग आज तक वो थे अंदर, इसमें 100 लोग अभी अंदर है। ये समझ लीजिए वहाँ किसे जिम्मेदार मानते हैं? केजरीवाल जिम्मेदार है। केजरीवाल ने झाका नहीं मारा। अरे केजरीवाल तो जाके गांधी की समाधि में बैठे हुए थे, गांधी समाधि बैठे थे, वहाँ पर जो झगड़े हुए थे, वहाँ पर जाके इन्होंने लोगों को, सबको, अपने MLA को मना करा कि आप वहाँ पर नहीं जाइएगा, सबको मना करा और वहाँ पर नहीं जाएगी। यही जिम्मेदार है। आज तक इन्होंने किसी की पैरवी नहीं करी। हाँ जी, कह रहे गांधी की समाधि में बैठने से काम नहीं चलता था, उनको जाना चाहिए था जमीनी हकीकत को जानने के लिए। गांधी की समाधि वाली बात तो बाद में रहेगी, पहले गांधी की विचारधारा पे तो काम करें वो। जिस तरीके से लोगों को गांधी जी लेके चलते थे, एक तरफ अगर मौलाना अबुल कलाम आजाद होते थे तो दूसरी तरफ थे, एक तरफ हिंदू होता था तो दूसरी तरफ मुसलमान होता था। क्या उस तरीके की बात करी इन्होंने? बात तो ये करते हैं नोटों में शिव जी की मूर्ति लगाने की, लक्ष्मी जी की मूर्ति लगाने की। जो इनकी सोच है ना, वो सोच जो हमारी गांधी विचारधारा पर है, उसको सोच को खत्म करने के लिए ये गांधी विचारधारा, जिस विचारधारा ने जो गंगा जमनी तहजीब है उसको हमारे हिंदुस्तान ने पिरो रखा है ना, उसको
खत्म करने के लिए ये बाकी लीडर्स को लाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी लीडर्स की अपनी जगह वैल्यू है, पर जिस तरीके से गांधी जी की वैल्यू थी, जो गांधी विचारधारा थी, उस विचारधारा को एक तरीके से खत्म करना चाह रहे हैं। ये आरएसएस का एक छोटा संघी है, छोटा रिचार्ज है। केजरीवाल कह रहे हैं कि महिलाएं बड़ी सुरक्षित हैं यहाँ पर, तो सुरक्षित नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ केजरीवाल जो कह रहा है महिला हाँ। सुरक्षित है, हाँ। सुरक्षित है। सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगवा दिए हैं करें। क्या लगवा दिया? हमारी दिल्ली में तो कुछ भी नहीं लगवाया, कुछ भी नहीं लगवाया। पूरे का संविधान हम अपना पैसा दे के पूरा खुआ रहा है सरकारी। हमने तो दिल्ली को चमका दिया है। हाँ, उन्होंने अपने लिए चमका दिया होगा, पब्लिक के लिए थोड़ा चमका दिया। दिल्ली मॉडल बता रहे हैं, दिल्ली मॉडल है। हाँ, तो दिल्ली मॉडल बनाइए, साउथ वाले बना दिया, दिल्ली में नहीं बनाया, पुरानी दिल्ली में नहीं बनाया उन्होंने। पुरानी दिल्ली में तो वही हाल है, तो कल था वो आज है। पानी हमने पैसों का पी के मंगाया, इतना खराब पानी आया, 2 महीना हमने पैसों का पानी पिया मंगा के। कह रहे हैं पानी मुफ्त कर दिया, तो कह रहे हैं पानी खरीद के पी रही है। 5,000 का बिल भर के लाई हूँ मैं अभी। हाँ, बिल 5,000 का, वो कह रहा मुफ्त है। 2 साल के लिए 200 यूनिट फिल किए थे ना, वो उन्होंने एक ही दिन में निकाल दिया लोगों से। 30,000 का बिल आया है लोगों का। और शेख क्या गए, क्या ये जुमला है क्या? बिजली बिल मुफ्त जुमला है, उन्होंने जुमला ही बना रखा है। शेख क्या गए तो वो कहते हैं जी पहले हम क्या कर सकते हैं, जब 200 यूनिट जब हमने कुछ नहीं करा, और अब चल रहा है हमने जब कुछ, हम तो इतना जानते हैं, हमने 5,000 रुपए का बिजली का बिल भी भर कर आई हूँ मैं, मेरे पास सब